तो बिहार दरोगा 2025 जो है वो फाइनली आपका कंक्लूड हो गया 21 जनवरी 2026 को। और 4 शिफ्ट में इस बार एग्ज़ाम हुआ है 2 दिन में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या कट ऑफ रह सकता है संभावित। आ, वैसे कोई प्रोडिक्शन तो इसका होगा नहीं क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होना है आपका। तो मोटा मोटी देख लेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017 से। सबसे पहले तो 2017 में अगर देखेंगे हम लोग तो ये 1717 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी निकला था। और इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अपियर हुए थे 2 दिन में। ये एग्ज़ाम हुआ था 11 मार्च और 15 अप्रैल को, क्योंकि कुछ लोगों का पेपर जो है वो कैंसिल हुआ था इसमें। तो 11 मार्च 2018 को 3,58,997। इससे आपको ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि क्या अपियरेंस हो रहा है बिहार दरोगा में अब। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड ऑन 15 अप्रैल 2018 को 935 लोग। कुल मिलाकर के देखेंगे तो 3,59,932 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपियर हुए थे 1717 पोस्ट के लिए 2017 में। अब अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, एब्सेंट की बात करें तो ये एब्सेंट हटा देते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट कितना था 3,59,932, यानी 360 लगभग में 1717 पोस्ट के लिए। कट ऑफ देखें अगर हम लोग 1717 पोस्ट के रिगार्डिंग, तो जनरल मेल का था 109, देन फीमेल का 63.6। अब समझ सकते हैं आप कि 32 दूना 64 नंबर जो है वो कट ऑफ रहा था आपका फीमेल के लिए अनरिजर्व में 109, देन 63.6। बीसी मेल का 103.6, फीमेल का 60, फिर ईबीसी का 97.6, फीमेल का 60, एससी का 88, फीमेल का 60 एससी कैटेगरी में, देन एसटी में 101 और फीमेल के लिए 60, यानी 30 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो यहाँ पे तय किया गया था। तो आप समझ सकते हैं आप कि 63.6 फीमेल का था और 109 यानी 55 से भी कम मार्क्स जो है वो 1717 पोस्ट के लिए आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ था 2017 में। देन 2446 पोस्ट निकलता है 2019 में, और इसमें ये सबसे बड़ा वैकेंसी था बिहार दरोगा का। और इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपियर हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में ये 2,45,968, और सेकंड शिफ्ट में यहाँ पे देखेंगे तो 2,49,132, 2,49 और 2,45, यानी करीब करीब 5 लाख कैंडिडेट यहाँ पे अपियर हुए थे साल 2019 में 2,446 पोस्ट के अगेंस्ट में। और पिछला बार कितना था, तो पिछला बार 3,60,000। तो 3,60,000 यहाँ पे 1,40,000 कैंडिडेट्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया 2019 वाला जो वैकेंसी निकला उसमें। और इसमें अगर कट ऑफ की बात करें हम लोग तो जनरल मेल का ये मोर देन 1 शिफ्ट में पहली बार एग्जाम हुआ था। 1717 वाले में एक ही शिफ्ट में हुआ था एग्जाम। तो जनरल में 132.2 यानी करीब करीब 66.1 जो क्वेश्चंस अगर आपका सही है आफ्टर डिडक्शन नेगेटिव का। ईडब्ल्यूएस में 117.6, बीसी में 125, ईबीसी में 118, एससी में 103, एसटी में 116.6 और फ्रीडम फाइटर्स का देखें अगर तो 60। और यहाँ पे ये महिला का देखेंगे आप तो 88, यानी पहले था आपका ये लगभग जो मिनिमम क्वालिफाइंग था आपका उसके हिसाब से, और इस बार जो है वो करीब करीब 44% यहाँ पे पहुँच गया 2,2446 पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 63.6 यानी 32% था, और फीमेल के लिए इस बार इंक्रीज होकर के हो गया 44%, यानी 12% यहाँ पे बढ़ गया एक साल के बाद। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपियरेंस था वो भी बढ़ गया यहाँ पे 1,40,000। देन इसके बाद तीसरा जो वैकेंसी निकलता है वो निकलता है 2020 में, और इसमें देखेंगे आप तो 2,213 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकला। और इसमें जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं 2,23 यहाँ पे और 2,26 यहाँ पे, यानी कम हो गया यहाँ पे 2,23 और 2,26। तो 2,26 यानी 4 लाख करीब करीब 50,000। तो 4,50,000 यहाँ पे कैंडिडेट्स अपियर होते हैं। और इसमें जो कट ऑफ गया वो 61.5, 61 और पिछला कितना गया है तो 66, पिछला है 166.1, और यहाँ पे देखेंगे आप तो 61.5, तो 66, और यहाँ पे आपका हो गया ये 61.5। इसमें हुआ ये था कि जो कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन किया जा रहा था वो 2017 को
बेस मान के किया जा रहा था, तो लमसम लोग उसी को बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरा का पलट गया। 2017 के अकॉर्डिंग 2019 में प्रेडिक्ट किया गया कि लगभग उतना ही होगा, तो वो गलत हुआ। और इस बार पेपर आ गया था टफ 2020 में, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो ऑटोमेटिक गिर गया 61.5 से 66 से। तो ये हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन भी होता है इसमें। तो एक शिफ्ट की अगर बात करें तो इतना पॉइंट पे रिजेक्ट किया था बीपीएसएससी। ओएमआर क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे, जो क्वेश्चन बुकलेट या फिर ओएमआर को लेकर के भाग गए। देन अपलोडिंग क्वेश्चन बुकलेट ऑन सोशल मीडिया, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था उनका भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो यूजिंग अनफेयर मीन्स, देन फिलिंग रॉन्ग रोल नंबर, देन फिलिंग रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर, नो हिंदी राइटिंग, नो इंग्लिश राइटिंग, नो राइटिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, फिर नो सिग्नेचर ऑन अटेंडेंस सीट, नो सिग्नेचर और ओएमआर। तो इस तरह से 7,995 कैंडिडेट्स को डिसक्वालीफाई किया गया था फाइनली एक शिफ्ट में। यानी करीब करीब 20 से 30 हज़ार ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनको रिजेक्शन होना ही होना है इन सब पॉइंट्स के आधार पे। हर साल होता है ये। तो 3,60,000, देन 5 लाख, उसके बाद 4.5 लाख, और इसमें कट ऑफ गया है 61.5। आगे मूव करेंगे तो ये फिर अगला आया 2023 में वैकेंसी निकलता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1275 पोस्ट के अगेंस्ट में निकला था वैकेंसी, और इसमें जो है वो 5,36,754 कैंडिडेट्स जो है वो इस बार अपीयर हुए थे 1275 के अगेंस्ट में। आप सोच लीजिए, आप 1275 के अगेंस्ट में 5,36,000, और 2017 में 1717 पोस्ट के अगेंस्ट में सिर्फ 3,60,000, यानी 2 लाख कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया आपका। 2446 निकला, तब जाकर के 5 लाख यहाँ पूरा था। और इस बार मात्र 1275 पोस्ट के लिए अब देख सकते हैं आपके कितना बुरा यहाँ पे इंक्रीज हुआ था नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में। और इसमें अगर कट ऑफ की बात करें हम लोग तो 130 चला गया। ये पेपर इस बार भी ठीक ठाक था, लगभग 65% मार्क्स जो है वो यहाँ पे। और सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पे फीमेल का कि अनरिजर्व में 110.20 यहाँ पे, यानी लगभग 55% पे सिलेक्शन हुआ था प्रीलिम्स में महिलाओं का। तो अभ्यर्थी अयोग्य हुए थे इसमें भी, और ये हर साल होता है आपका। तो ये आप निश्चित रूप से 20,000 25,000 ऐसे कैंडिडेट्स को लगा लीजिए जो कि हर साल यहाँ भी देखें तो 21,758, यानी 20,000 के लोग का लमसम लोगों को निश्चित रूप से रिजेक्ट होगा इन सब पॉइंट्स पे। तो इस बार कट ऑफ चला गया 130। अब आते हैं इस बार वाले पे। तो इस बार जो वैकेंसी है वो आपका है 1799 पोस्ट है। और अगर पिछला बार का हम लोग बात करें तो 2017 में अनरिजर्व की हम लोग बात करेंगे, देन 2019, 20, उसके बाद फिर 23। तो 2017 में ये 109, देन 19 में 132.5, देन यहाँ पे हो जाएगा आपका 123, फिर 130 और 2023 वाले में। यानी इसमें वैकेंसी था 1717, देन 2446, 2213, और इसमें था 1275। और इस बार जो है वो आपका 2025 में 1799 है। और इस बार जाएगा क्या कट ऑफ, वो हम लोग को देखना है इस बार। तो इस बार का अगर बात करें हम लोग तो एग्ज़ाम जो है वो 4 शिफ्ट में हुआ है, और आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, यहाँ पढ़ेंगे तो उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना इसको लेना है। मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अनुपात कम किया जा सकेगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बहुसत्रीय बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत यानी नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना एक्यू परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। यहाँ पे क्लियर किया गया है कि एक्यू परसेंटाइल मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। एक्यू परसेंटाइल मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा, और यहाँ पे फाइनल जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो तो आपके निकलेगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे, ना कि रॉ स्कोर पे। तो ये आयोग ने क्लियर कर दिया है। तो अब इस बार का बात देखेंगे तो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, पेपर ठीक ठाक है। तो हम मान के चलते हैं कि इस बार जो हम लोग का जो कट ऑफ रहेगा वो रहेगा
करीब करीब अगर आप 59 से लेकर के 62 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है रॉ स्कोर, तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस के लिए, क्योंकि एक्यू परसेंटाइल मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा और नॉर्मलाइज करेगा स्कोर को। और पिछला बार तक क्या होता था कि 0.2 के आपका ये मल्टीप्लिकेशन में चलता था, तो 0.20 ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। नॉर्मलाइज करेगा तो अंतिम का 4-5 डिजिट तक वो उठाता है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक एक लास्ट का डिजिट एनटीपीसी चाहे किसी भी रेलवे का एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे एक्यू परसेंटाइल मेथड यूज किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाता है, वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि कितना वेरी करता है। पॉइंट के 5-6 डिजिट तक वो मार्क्स यहाँ पे रिलीज होता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है, जो भी कट ऑफ निकल करके आता है वो। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो एक्यू परसेंटाइल मेथड जब भी यूज होगा तो कट ऑफ जो है वो 1 नंबर या 0.2, ये बहुत ज़्यादा आपका मान लिया जाता है, बहुत ज़्यादा ये जो ये लिमिट होगा 0.2 का, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपका। तो 0.20 और नॉर्मलाइजेशन में जब भी होगा तो ये 5-6 डिजिट तक ये कैलकुलेट करेगा और नॉर्मलाइज स्कोर जब भी देगा तो इस तरह का कैओस होना निश्चित रूप से आप देखेंगे। आप जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिजल्ट दिया गया है। तो फाइनली प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं हो सकता है, परसेंटाइल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे स्कोर को और नॉर्मलाइज करने के बाद फाइनल जो है वो प्रीलिम्स का रिजल्ट देना है। 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ऊपर से अगर बात करें तो जैसा कि खबर निकल करके आ रहा है कि पेपर 1 जो हुआ था 18 फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसका सुन रहे हैं कि पेपर वेपर कुछ बाहर निकल गया है। तो इसके हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट वाले अगर सोच ले, अगर पेपर उस तरह का कुछ हुआ होगा तो हो सकता है कि पेपर का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, जिनका मार्क्स ठीक ठाक आ रहा होगा वो बाहर हो जाए यहाँ से नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि जो बैरियर सेट होगा वो जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग। और अगर उस शिफ्ट में अगर काफ़ी सारे लड़के अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो निश्चित रूप से उनका कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो अब देखते हैं कि क्या होता है फाइनली, क्योंकि हर एक शिफ्ट को, चारों शिफ्ट को बराबर करना है, तो चारों शिफ्ट को बराबर करेंगे और फर्स्ट शिफ्ट में अगर इस तरह कुछ भी हुआ होगा तो निश्चित रूप से इनका कट ऑफ जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो ऑटोमेटिक नॉर्मलाइज करके ये गिर जाएगा मार्क्स इन लोगों का। तो अब देखते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों को अब नॉर्मलाइज करके एक्यू परसेंटाइल मेथड से रिजल्ट दिया जाएगा आपका। और ये 1 महीना मैक्सिमम लेता है बीपीएसएससी रिजल्ट पब्लिश करने में प्रीलिम्स का। तो बहुत तेज़ी से प्रक्रिया होगी और मेंस भी आपका 2-3 महीने के अंदर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप मतलब तैयार रहिए और 59 से 62 जिनका भी आ रहा है वो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस के लिए, और ये मोर देन इनफ होगा। आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा, क्योंकि पिछला 3-4 साल 5 साल में यही हो रहा है। 65 नहीं जाएगा, 65 बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितना भी होगा फिर भी 65 कभी नहीं जाएगा। 59 से 62 मैक्सिमम होगा आपका। प्रीलिम्स है 20 गुना रिजल्ट देना है यहाँ पे, तो मोर देन इनफ होगा ये आपका मेंस के लिए। तो अगर आप पहले से जुड़े होंगे हमारे चैनल पे तो आपका जो कंटेंट प्रोवाइड हुआ था बिहार दरोगा के लिए वो मोर देन इनफ होगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे वो स्टैट हो, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। आपको करंट का जो लास्ट वीडियो दिया गया था 1.5 घंटे का, वो भी मोर देन इनफ था। तो जो लोग पहले से होंगे जुड़े हुए उनको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ होगा। तो इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए, और जिनका भी 59 to 62 आ रहा है वो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस के लिए। तो ये अपडेट था रिगार्डिंग बिहार दरोगा कट ऑफ के 2025 के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।